हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियाज टेक। तो आज हम करेंगे एक टॉपिक कवर दैट इज फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तो एक एक करके चीज़ें समझते हैं पहले। फैक्टर, अब फैक्टर क्या होता है। अगर मैंने सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया तो हम लिख देंगे एनी होल नंबर बाय विच अ बिगर नंबर इज डिवाइडेड। अब ये इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है, इस चीज़ को हम इसमें एग्जाम्पल देकर समझते हैं, ठीक है। सपोज मैंने लिखा 12, क्या लिखा मैंने भाई 12, ठीक है बच्चे। फिर मैंने कहा कि 12 कौन से टेबल में आता है, पता लगाते हैं। चलो 1 है ना, 2 के टेबल में आता है, कब आता है 2 6 जा, 3 4 जा, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, एंड 6 के टेबल में आता है, और 12, राइट। कोई भी नंबर अपने टेबल में तो आता ही है, ठीक है। और बाकी कितने टेबलों में आता है, ये जो भी ये सब निकले, क्या है भाई, इस नंबर के लिए क्या है, ये फैक्टर्स। तो हम क्या बोलेंगे, 12 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 12। उसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया 18, 1 8 18। मैंने बोला मुझे इसका फैक्टर निकाल के दिखाइए, मतलब मुझे वो सारे टेबल बताइए जिन टेबल में ये 18 आता है। तो क्या लिखेंगे हम, 1 2 है ना, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 9 18। कोई भी नंबर अपने टेबल में तो आता है, तो ये तो अपने आप में एक फैक्टर है ही। और एक 1 और 18, या 1 और या कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पर 18 है इटसेल्फ, ये खुद और 1 इन दो टेबल में तो आएगा ही आएगा, बाकी हमें चेक करते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 1 0, ठीक है बच्चे। इसके क्या क्या फैक्टर है भाई, 1 2, और क्या होगा बच्चे 5 एंड 10, ठीक है। तो ये क्या है, ये 10 के फैक्टर्स है। मैं दो क्वेश्चंस और करा दी ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। मैं वो सारे कोशिश करूंगी जिसमें आपको बच्चे कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। अब लिखते हैं 1 5 दैट इज 15, है ना। 15 के क्या क्या फैक्टर है, मतलब 15 के टेबल में क्या, 15 के टेबल जो 15 जो है किन किन टेबल में आता है। क्या बोला मैंने कि 15 जो है 1 और 5 मतलब 15, ये किन किन टेबल में आता है, और जो भी निकलेगा क्या निकलेगा बच्चे, वो उसके फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगी भाई 1 3 5, और खुद के टेबल में तो इटसेल्फ ना, अपने टेबल और 1 में तो ये तो कंफर्म है ही, बाकी आपको चेक कर करके निकालना है। कैसे भाई, कैसे पता लगाते हैं हम, हमने चेक करा है कि नहीं करा, डिविजिबिलिटी करा है ना हमने, वो रूल अपनाना है। आप देख रहे हैं, आप हर एक चीज़ जो भी बेसिक कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ना आपका यूज़ होगा कहीं ना कहीं। बेसिक क्या होता है, बेसिक यही तो होता है। जस्ट सपोज देयर इज A to Z, है ना, A फॉर एप्पल, ये सब हम पढ़ते हैं ना, राइट। अब ये चीज़ें कैसे यूज़ हो रहा है, वर्ड फॉर्म में यूज़ हो रहा है ना। उस तरह मैथ्स के बच्चे ये बेसिक है, ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन बड़ा नहीं, तो क्वेश्चन के अंदर जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो जो बेसिक वाला काम, वही दिक्कत देता है बच्चों को, जो हमें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपको वेरी क्लियरली चीज़ों को समझाया जा रहे हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। आई शुड राइट हेयर एस, राइट, मैं फैक्टर्स लिख देती हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब मुझसे पूछा गया, अब मैं ना ये दो को इरेज कर देती हूँ कि मुझे इस दोनों को लेकर एक चीज़ समझाना है आपको। मैंने कहा कि मुझे ना क्या निकल के दिखाइए इस क्वेश्चन में, इन दो क्वेश्चन में मिला, इन दो में एचसीएफ। पहले तो हमें एचसीएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है भाई एचसीएफ का फुल फॉर्म बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, यही तो होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। अब ये चीज यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, पहले मीनिंग समझिए। हाई, हायर, हाईएस्ट, हमने इंग्लिश में अच्छा खासा करा है, रूल करा है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करे है ना। तो जो सुपरलेटिव है हाईएस्ट, सबसे बड़ा, तो यहाँ क्या है सबसे बड़ा। अब बोले इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना भाई, हाईएस्ट और क्या कॉमन। कॉमन हमने पढ़ा था कि आपके मेरे बीच में या क्या चीज़ें दोनों में सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी यही तो बोलते हैं, तो वो था कॉमन। और ये फैक्टर, तो इस क्वेश्चन में आता है हमें कैसे फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, ठीक है बच्चे।
देखो इसके दो मेथड है, ये पहला हमारा फर्स्ट मेथड है जो बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद इससे भी इजी एक और है, पहले हम ये करते हैं, मैं लिख देती हूँ क्लियरली, सॉरी, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, तो लिखते हैं एचसीएफ। देखो बच्चे इसमें क्या क्या कॉमन है पहले बताइए। 1 1 कॉमन है, बिल्कुल है। 2 कॉमन है, बिल्कुल है। 3 कॉमन है, कॉमन है। और क्या कॉमन है बच्चे, 6 और 6। यहाँ जो सिंपल हमें पहले निकालना है फैक्टर, इनके फैक्टर्स क्या क्या है जो दोनों में पाए जा रहा है, कॉमन फैक्टर। ओफो क्या हो गया आज, ओफो रुको एक मिनट, कॉमन फैक्टर दोनों में पहले क्या क्या है, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में क्या है जो सेम है, 1 2 3 6। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब इसमें निकालना हमें हाईएस्ट, इसी में से ना हमें हाईएस्ट पता लगाना। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों में, जो कॉमन भी है, दोनों में पाए भी जा रहे हैं, और ग्रेटर भी, और हाईएस्ट नॉट ग्रेटर, ग्रेटेस्ट भी है। हाईएस्ट है कौन सा बच्चे, 6, तो ये आंसर इज 6। समझ आया आपको। मैंने क्या करा, मैंने 2 नंबर लिए है ना, मैंने इन दोनों नंबर का फैक्टर्स निकाला। फैक्टर्स क्या होता है, वो नंबर जो जिसके टेबल में ये नंबर आता है, वो टेबल्स, सिंपल समझो, इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखेंगे, उस चीज़ को अलग बेसिक तरीके से समझो ना, हिंदी में समझ लो क्या है ना। तो वो टेबल्स जिनके टेबल्स में ये नंबर्स आते हैं, ठीक है, मैंने सबके फैक्टर्स लिख लिए, क्लियर। अब मैंने क्या करा, कॉमन वर्ड लिख दिया, कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब तो हमें पता ही है, जो सिमिलैरिटी होती है, राइट। तो मैंने क्या करा, इन दोनों में मैंने चेक करा कौन से फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 1 2 3 6। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इनमें जो फैक्टर्स निकला है ना कॉमन, उसमें भी हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, 6। तो 6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना। तो इसी का हम एक सेकेंड एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चे 15 और यहाँ ले लिया मैंने 18। ठीक है, स्पेलिंग वो सॉरी राइटिंग इशू होता है मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ, बचपन से ये चीज़ है क्या मेरे अंदर, राइटिंग नहीं सुधरा हुई। हाँ, तो 15 और 18। ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले वही मुझे वो सारे फैक्टर निकालने हैं, वो सारे फैक्टर पता लगाना है जिसके टेबल में क्या आता है बच्चे, 15, राइट। तो चेक करते हैं, 1 बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना, 5 के टेबल में भी आते हैं नहीं आते हैं, और इटसेल्फ अब खुद के टेबल में तो आता है ही, क्लियर। अब मुझे यही काम इसके साथ भी करना है, 1 के टेबल में आता है, 3 6 सॉरी बिफोर इट मुझे लिखना है यहाँ पे 2, क्योंकि हम छोटे से बड़ा करते जाते हैं कि एसेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं ना, 6 3 हो गया, 9 2 हो गया, और इटसेल्फ खुद के टेबल में तो आ ही गया। इतनी बात समझ आ गई आपको। मैंने क्या करा, मैंने सबके फैक्टर निकाल डाले। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, इनमें मुझे क्या निकालना है बच्चे, मुझे इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में पाया जाता है, 1 1, राइट। और क्या है बच्चे, 3 3 कॉमन है, बिल्कुल है। और क्या कॉमन है बच्चे, बताओ जल्दी, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। और कुछ है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है बच्चे, देखो 1 2 3 हो गया, 2 के टेबल में है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, 5 यहाँ भी नहीं है, 9 यहाँ भी नहीं है। कुछ चीज़ अगर यहाँ है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। देखो 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ है नहीं है, 15 यहाँ है तो 15 यहाँ है नहीं है, 9 यहाँ है तो 9 यहाँ है तो 9 यहाँ है नहीं है, 18 यहाँ है तो 18 यहाँ है नहीं है। मतलब दोनों में दोनों चीज़ पाया जा रहा है। ऐसा सिर्फ किसके साथ हो रहा है, 1 और 3 जो दोनों में पाया गया, 1 1 3 3, ये था वही कॉमन फैक्टर, क्लियर। अब भाई मुझे बहुत अच्छा काम का, जो मुझे बहुत ईजी लग रहा है अब तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है बच्चे, ये कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपका एचसीएफ है। अब इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट है बच्चे, 3। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर।
ठीक है। तो ये था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का फर्स्ट मेथड। इसी का हमारा सेकंड मेथड है, देखो मैं बताती हूँ, मैं अभी आपको समझा रही हूँ ना, इसका अलग सा मैं एक और क्लास ले लूँगी जिसमें हम बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेंगे इसी टाइप के। अभी तो बस आपको तरीका सिखा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस के मैं और भी क्लास लूँगी, उसमें हम कम से कम इतने एग्जाम्पल्स कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकेंड मेथड क्या होता है वो करते हैं, चलो भी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चे अब हमारा सेकंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे बच्चे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो मैंने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिया 12, ठीक है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिया 15। मैंने कहा मुझे इन दोनों का क्या निकाला, क्वेश्चन तो आपका इस तरह लिखा हुआ आएगा 12 15, ठीक है बच्चे। और फिर बोलेंगे 15 थोड़ा बड़ा बना दूं मैं, 1 5। फिर आपको बोलेंगे भाई इसमें से क्या निकालिए, ऐसे निकालिए वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सिंपली बोलेंगे ऐसे निकालो, तो वो आपके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। बट अगर पेपर ने स्पेशली मेंशन करे कि आपको ये मेथड अप्लाई करना है तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। इसको मैं फिर यहाँ लिख देती हूँ, मैं इतना बार इरेजर करती हूँ, आप भी सोच रहे कितना इरेज करती है मैम, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। तो देखो छोटा सा बच्चों वाला काम, पहले 12 को यहाँ लिख लो, इसको कुछ इस तरह लाइन बना लो, ठीक है। अब मुझे चेक करना है मिनिमम, छोटे से छोटे नंबर ट्राई करना है कि पहले कि उस नंबर से ट्राई करना है कि ये 12 जो उस टेबल में कब आता है, 2 के टेबल में कब आता है भाई, 2 6 जा, ठीक है। अब ये 6 और 6 किसके टेबल में आता है, 2, और छोटे नंबर देखो प्राइम नंबर चेक करते जाओ, 2 के टेबल में आता है, फिर कब आता है 3 जा। हमें तब तक छोटा यूज़ कर जाता है, ये हो पा रहा है, अगर नहीं हो फिर हम ग्रेटर नंबर ट्राई करेंगे। तो अब ये 3 से हो पाएगा क्योंकि 2 के टेबल में तो होता नहीं है, 3 1 जा, ठीक है बच्चे। तो ये 12 है, ये 12 है आपका, इसके क्या क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है बच्चे। अब 15 के साथ वही काम करेंगे हम, 2 के टेबल में आता है 15, बिल्कुल नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, मुझे टेबल आता है इसलिए इजी लग रहा है। लेकिन अगर तो आपको चेक करना है कि 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, क्या रूल है 3 के लिए, हमें कोई भी नंबर को आपस में क्या करना होता है, ऐड। तो 6 मतलब 2 3 जा हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 के टेबल में इजीली आता है। चलो हमें टेबल भी आता है, 3 कितने जा आता है बच्चे, ये 3 5 जा, ठीक है, 3 5 जा। अब ये आगे कुछ हो पाएगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, किसके टेबल में आता है, डायरेक्ट 5 1 जा। डायरेक्ट कभी मत करना भाई, क्योंकि 15 1 से 15 कर सकते थे, नहीं डायरेक्ट नहीं करना। हमें इसमें ना जितना प्राइम नंबर यूज़ करना है, इसमें प्राइम नंबर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ना, हमें प्राइम नंबर यूज़ कर करके इसको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो अब देखो 12 15 का क्या हो गया भाई, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बच्चे, समझ आए बात आपको। अब देखो हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा चीज़ पेयर है, बताओ कौन सा चीज़ पेयर है, बताओ। 2 है नहीं, यहाँ भी 2 का पेयर नहीं बन पाएगा, 3 का बन पाएगा, हाँ 3 3, तो 3 इज द फाइन, जिनका पेयर बन पाएगा वही यहाँ लिखते जाना है, ठीक है। तो ये 3 था, क्लियर। तो हम और कर लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर समझ आए। देखो ये चीज़ मैं दोबारा से एक और बता दूँ, एलसीएम वाला पार्ट बच्चों को शायद कन्फ्यूजन होती है। मैंने 18 लिखा है, यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ पर 18 लिखा, ठीक है। अब मैंने कहा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को, मतलब इसे प्राइम फैक्टर निकालते जाओ छोटा छोटा करके। कैसे करेंगे हम, 2 कितने जा, 2 9 जा, और 2 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल नहीं आता, कब आता है, 3 के टेबल में आता है ना, 3 3 जा। अब इसको और रिड्यूस करो, 3 1 जा, तो ये क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वही, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18, यही चीज़ तो वापस आ गया है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फैक्टर्स को ब्रेक करते जाते हैं, क्लियर। तो देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का हम। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया 12 और 18।
अब मैंने कहा प्राइम फैक्टराइज के मेथड से क्या निकालो, एचसीएफ। तो देखो 12 और ये 18, ठीक है बच्चे। तो 12 को अलग से पहले क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है ना। तो पहले क्या करना है, प्राइम 2 कितने जा, 2 6 जा, 12 आता है ना, 2 कितने जा आता है 6, 3 जा। ये आगे कुछ हो पाएगा, 3 जब आगे कुछ ना तो उसको सेम टेबल से कर देखो, 3 कितने जा, 3 1 जा, ठीक है। उसी तरह 18 का भी कर लो आप अलग से, 2 कितने जा, 9 जा। अब यहाँ क्या लिखोगे, 3 कितने जा 9 आता है, 3 जा, है ना, 3 1 जा। तो ये 2 का क्या क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 3। 18 का क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें निकालो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब पेयरिंग करना है इसमें को, 2 2 लिख लो यहाँ, 2 2 नहीं हो पाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या होगा, 2 3 इज 6 इज द फाइनल आंसर। या क्वेश्चंस कराऊंगे ना तो अब और मज़ा आएगा, जब हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे भी, तो सब मेथड सिखा रही हूँ। जब क्वेश्चंस करेंगे इसके कम से कम 10-20 क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपको चीज़ें और समझ आएगी। तो आई होप आपको समझ आई आज की क्लास। तो इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।